ये एनडीए का भ्रम है कि राजपूत कंप्लीट उनको वोट करते हैं, क्योंकि राजद ने शुरू से ही राजपूत रिप्रेजेंटेशन अपना बरकरार रखा है। जी, जिला कांग्रेस में 6% इतना बढ़ जाता है जी, कि 1.5 लाख वोट से जो ऊपर से जीत रहा है लोग। नोटा का अगर वोट प्रतिशत आया है, जिन लोगों ने भी नोटा दबाया है जी, उनसे सरकार को 1 to 1 बात करनी चाहिए। तो ये केवल आरजेडी का नुकसान नहीं है, ये उस वोट बैंक का भी नुकसान है जिसने वोट किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। गेम बड़ा है लेकर के आए हैं, और गेम बड़ा में आप जानते हैं कि इस देश में चुनाव हुए हैं और चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार बहुत अहम हुई है। पहले भी ये लगा है कि बिहार हमेशा से राजनीतिक भूमि रही है और ये कुछ ऐसे फैसले कर देती है, कुछ ऐसा परिणाम दे देती है जो कहीं ना कहीं इस देश के लिए सोचने समझने और सामंजस्य बिठाने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही आंकड़े हमारे पास आए हैं, रिजल्ट हमारे पास आ गया है और रिजल्ट आने के बाद दोनों खेमे अपने अपने स्तर से मीटिंग कर रहे हैं। दावा तो दोनों कर रहे थे सरकार बनाने का, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत सारी कहानियों को कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि कल जब एनडीए की बैठक हुई तो ये तय हुआ कि 7 तारीख को बैठक की जाएगी और उस बैठक में नेता चुना जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक को लेकर के और चीज़ों को लेकर के जो पहली बैठक हुई उसमें क्या क्या तय हुआ। जब आज ये खबर देख रहे हैं आप, उसके कुछ ही घंटों के बाद बैठक करके ये तय कर लिया जाएगा कि मुखिया कौन होगा एनडीए का। संभावना ज़्यादा है कि नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन बिहार जो लगातार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन उनसे कम चर्चा तेजस्वी यादव की भी नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव का उनके साथ प्लेन में बैठ करके जाना, आगे पीछे होना, बहुत सारी तस्वीरें वायरल करना। तस्वीरें वायरल करने का तो लगातार इस चुनाव में सिलसिला चला। तेजस्वी यादव लगातार कई तरह की तस्वीरें वायरल करते रहे और उसका फ़ायदा और घाटा क्या हुआ वो तो परिणाम में आपको पता चल रहा है। आज हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार से ज़्यादा वोट ला करके भी सीटें कैसे कम रही तेजस्वी यादव की, हम इन सारे विषयों पर बात करेंगे। नमन जी हमारे साथ हैं। नीतीश से अधिक वोट ला करके भी कैसे पीछे रह गए तेजस्वी? देखिए, पहले तो बिहार में किसका कितना वोट शेयर है ये हम बता देते हैं। एक जनरल आंकड़ा जो इस बार आया है जी, उस आधार पर हम देख रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर वोट शेयर किसी पार्टी ने लाया है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी राजद है। जी, इनका वोट शेयर बड़ा भी है जी, क्योंकि 17% मुसलमान और 14% यादव तो इनके साथ हैं। जी, इससे बड़ा आंकड़ा किसी पार्टी के पास बिहार में नहीं है। और हमने ये देखा कि इस बार ओवैसी का भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बिहार में नहीं हुआ। हमने देखा कि मुजाहिद आलम को सिर्फ एक जगह हुआ सर, किशनगंज में थोड़ा फायदा इसका मिलता दिखा, लेकिन शाम तक वो भी डिफरेंस शॉर्ट हो गया। मतलब 3 मुसलमान भी लड़े, एक एनडीए के, एक जदयू के और एक आरजेडी के। फिर भी हमने देखा कि तेजस्वी का जो मुसलमान चिराग के जो कांग्रेस के जो मुसलमान हैं वो भारी पड़े। मतलब महागठबंधन के जो मुसलमान प्रतिनिधि हैं वो जीत कर वहाँ से आ गए। पेज फंसने वाला था यादव का। किशनगंज की बात मैंने कही भी थी, बिल्कुल कि मुझे डर है किशनगंज ही भी ये ना हार जाए इस बार जी, और लगभग परिस्थितियाँ बन रही थी वैसे। बिल्कुल। चलिए, ये साबित करता है, दिस अफर्म्स द कॉन्फिडेंस की एमवाई इंटैक्ट है, वो टूट नहीं रहा है। यादवों ने जिस तरीके से वोट किया है इसकी वजह से ही बिहार में 10 सीटें हारी है एनडीए, वरना ये भी 10 सीटें आपको देखने को नहीं मिलती। मैं फिर कहूँगा कि पर चॉइस ऑफ कैंडिडेट एनडीए के सामने अगर बेहतर करते तेजस्वी यादव जैसा कि अखिलेश ने किया तो आपको अखिलेश की तरह ही रिजल्ट्स बिहार में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव का वोट शेयर बिहार में सबसे बड़ा है। इस पार्टी ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा है। जी। ऑब्वियसली वोट शेयर ज़्यादा होगा भी। ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से वोट शेयर तो बढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल। और 23 सीटों पर खुद चुनाव लड़े तेजस्वी यादव जिसमें से जीते तो 4 ही, लेकिन वोट शेयर ज़्यादा था। वोट शेयर उनका 22.4% था जी। और नंबर 2 पे नंबर 2 पे भाजपा रही जो 20.52% वोट लेकर के आई। 12 सीटें जीत करके आई है, 17 पर लड़ी। तेजस्वी से कम सीटों पर भाजपा लड़ी है लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत उस आधार पर ठीक ठाक है। ये साबित करता है कि 2020 में जो मैंडेट आया था भाजपा और तेजस्वी दोनों को बराबर का मैंडेट मिला था, बराबर विधायक मिले थे। भाजपा के साथ तेजस्वी शायद ज़्यादा थे, लेकिन ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दोनों का वोट शेयर बिहार में इक्वल हो गया है। जी बराबर हो गया। दलित और लौकुश
ये एक ऐसा समीकरण बना है जो भाजपा से धीरे धीरे सटना शुरू हो गया है। जी। मुझे लगता है ईबीसी की एक बड़ी जनसंख्या भाजपा को वोट करने बिल्कुल, लगी है, बिल्कुल। एनडीए को वोट करने लगी है। बिल्कुल। और ओबीसी में कुशवाहा जाति सोच समझकर वोट कर रही है, अपने कैंडिडेट के कैंडिडेट के हिसाब से ही कर रही है, तो उसमें फायदा नुकसान दोनों हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान के रहने की वजह से दलितों का 8-9% जो वोट है, या उसको बढ़ाकर 10% भी कर सकते हैं, वो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो चीज़ें एनडीए में जा रहा जी, है। जी, और इसी वजह से कई सीटों पर आप इस बार क्लोज फाइट के बावजूद भाजपा को जीतते हुए देख रहे हैं। जी, जी। निश्चित तौर पर 5-6 सीटें और हारती एनडीए अगर दलितों का वोट नहीं मिलता तो इसके अलावा सवर्णों के वोट में इस बार हमने देखा कि भाजपा के सवर्णों के वोट में बहुत तगड़ी डेंट हुई है। जी। राजपूत वोटर्स इस बात को गांठ बांध लें कि इस बार उनका चॉइस ऑफ जो था कैंडिडेचर, जी, चॉइस ऑफ पार्टी, वो हमेशा चेहरा देखकर, सामने जाते देखकर ही वोट उन्होंने किया। जी। भूमिहारों पर भी आरोप लग रहा था कुछ सीटों पर, लेकिन भूमिहारों ने कुछ हद तक बचा लिया। जी, रिकवर किया। बक्सर में तो मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई कि एक ऐसी सीट जहां ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, जी। वहां भी राजपूत एक तरफ हुए और ब्राह्मण डिवाइड हुए, जिसकी वजह से एक बड़ी हार हुई। लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ ब्राह्मण वोट गया है एनडीए को ही। जी। तो ये प्रूव करता है कि एक ट्रेडिशनल वोट बैंक भी, और मैंने याद होगा मैंने विश्लेषण जब किया था तो मैंने कहा था कि ये भ्रम है, ये एनडीए का भ्रम है कि राजपूत कंप्लीट उनको वोट करते हैं, क्योंकि राजद ने शुरू से ही राजपूत रिप्रेजेंटेशन अपना बरकरार रखा है। जी, जी। लालू यादव ने कई मजबूत राजपूत नेताओं को हमेशा अपने साथ रखा। जी। उन्होंने एक दो नहीं, जगदानंद सिंह से लेकर प्रभुनाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह से लेकर रघुवंश प्रसाद, बिल्कुल, ये पूरा, और फिर रमा सिंह, फिर और भी लोग थे। हर क्वालिटी के हर तरफ से उन्होंने घुमाकर पूरे बिहार को बांध रखा था। एक समय था कि मैंने लवली आनंद और उनके पुत्र दोनों को उन्होंने जगह दिया। तो पूरा बिहार घूमिएगा तो राजपूतों को चारों दिशा में उन्होंने बांध दिया था, सेनापति की तरह। तो लालू को इसका फायदा मिला। नीतीश ने भी इस पैटर्न को फॉलो करने की बहुत कोशिश की। आज भी नीतीश का प्रेम राजपूत वोट के प्रति आपको देखने को मिलता है, जब वो किसी भी हद तक जाकर बिहार की हद तक जाकर आनंद मोहन को अपने पाले में करने के लिए चले गए थे। बिहार की राजनीति में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि राजपूत जिस पक्ष में रहते हैं, या इधर हों या उधर हों, उसके बाद से दूसरा पक्ष राजपूतों पर प्रभाव जमाना शुरू करता है। कुशवाहा जिधर जाते हैं वो दूसरा पक्ष कुशवाहा पर इस बार जो चेंज हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि राजपूतों का एनडीए से अवे टेंडेंसी जो रहा इस बार कैंडिडेचर के हिसाब से, जैसे कुशवाहा को टिकट दे तो राजपूत कुशवाहा नहीं देखेंगे, वहाँ राजपूत देखेंगे, एनडीए नहीं देखेंगे, वहाँ राजपूत देखेंगे, जैसे काराकाट में हुआ, तो उसका नुकसान हुआ। ये नुकसान देखिए, जैसे अगर सीटें आरजेडी की कम होगी तो ये केवल आरजेडी का नुकसान नहीं है, ये उस वोट बैंक का भी नुकसान है जिसने वोट किया। बिल्कुल, आप उसमें कमोडिटी नहीं मानते, अपना शेयर नहीं मानते सरकार में, लेकिन आपने चूंकि वोट किया तो आपका शेयर तो है ना। जिस बात की चर्चा हम लोगों ने किया था चुनाव से ठीक पहले, अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा वाले मैटर, एनडीए की कई सीटें इस बार गई, तो अगर राजपूत वोट नहीं करेंगे कुशवाहा को, तो कुशवाहा क्यों वोट करेगा? बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं। आपने सासाराम हारा, आपने बक्सर हारा, आपने 8 में से 6 सीटें हारे, आपने आरा हारा, आपने पाटलिपुत्र तक हारा, 8 में से 6 सीटें, और फिर औरंगाबाद हार गया, औरंगाबाद भी हार गए। ये हम चर्चा शुरू में कर रहे थे। बक्सर में भी आपने जैसा कि बताया, बक्सर में भी कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटरों ने कुशवाहा को ही वोट किया है। अनिल कुमार को इतना अधिक वोट आना और तीसरे नंबर पर उनका आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वोटिंग उधर भी हुआ है। तो बसपा का भी वोट, ये जो बसपा का भी वोट मिला है। मुझे लगता है कि कुशवाहा ने कंप्लीटली आरजेडी की तरफ वोट किया है, इस वजह से सुधाकर सिंह जीते हैं। 2024 का अगर बात करें हम, तो 2024 से 2019 की अगर तुलना करते हैं हम, तो जिसमें 17 सीटें आई थी 24.5% वोट आया था जी भारतीय जनता पार्टी को। वहीं 20.52% में 12 सीटें आई है। लगभग वोट स्विंग जो हुआ है, जो कम वोट आए हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन 4% का वोट का अंतर आया है। 4% वोट में आपकी सीटें कितनी घट गई? तो 5 सीटें घट गई। जो आप कंपेयर कर रहे हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी का 19 और 24 में बता रहे हैं। 1924 में 19 में जो इनका वोट प्रतिशत था वो 24.5 था, जिसमें 17 सीटें आई थी, और 20.52 था जिसमें 12 सीटें आई, 5 सीटें कम हुआ, जबकि 4% के आसपास इनकी वोटें कम हुई थी। उसमें यादव का भी वोट था, उसमें और भी जातियों, सारी जातियों का था, उसमें राष्ट्रवाद वाली एक बहुत बड़ी बात थी। और जो कुशवाहा वोटर घटे हैं, राजपूत कुशवाहा के बीच में जो हुआ है, उसका भी बहुत सारा असर पड़ा होगा। जनरली वो वोट भाजपा का बढ़ा ही है, घटा नहीं है बिहार में। अब भले जीते हारे कम, जैसे कि अब देखिए 20% से अधिक वोट के बावजूद इस बार
आरजेडी ने सीटें कितनी जीती? निश्चित रूप से 4 ही सीट जीता है और 22% उनको वोट आया है। 22% वोट करता है? और इससे कम वोट पे तो ज्यादा सीटें जीत गई है जी भाजपा। 15.68% 2019 में लाए थे वोट, लेकिन एक भी सीट नहीं था। इससे पीछे का भी रिकॉर्ड हम देखते हैं तो एक बार 2004 में हमें नजर आ रहा है कि 30% के आसपास वोट आया था, जिसमें उनका 25 से ऊपर सीट था। जी, तो पहले सवाल का तो जवाब बाबा आप जी। ये है, नीतीश से अधिक वोट लाकर भी कैसे हारे तेजस्वी? नीतीश का कितना परसेंट वोट आया? नीतीश का वोट प्रतिशत है 18.52% और 12 सीटें लेकर के आए हैं, लगभग 3.74। इनका भी वोट प्रतिशत घटा देखिए, है। नीतीश, अब इसका पहले सवाल का जवाब ये है जी। कि नीतीश से ज्यादा वोट लाकर भी हारे तेजस्वी कैसे? जी, इसका हारने का कारण ये है कि भाजपा का वोट से जोड़िएगा, बिल्कुल बिल्कुल एलजेपी जोड़िएगा, जी और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कम सीटें लड़ी, जी, इसलिए उनका वोट शेयर आप जो देख रहे हैं वो कम दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव से ज़्यादा सीटें जीती, क्योंकि उनके पास वोटर्स जो हैं वो एनडीए के और तेजस्वी चिराग पासवान के और अन्य अपने उनके वोटर्स भी आए हैं, और सीटें भी कम जहाँ थी। नीतीश कुमार थे वहाँ लॉ कुश में कोई नाराजगी नहीं थी, जी 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 वहाँ एकदम सिंगल ओरिएंटेड था। तो पहले सवाल का जवाब आपका तो यही है बाबा। अब दूसरा सवाल है आपका, जी। चिराग ने भी बस इतना वोट लाया, फिर भी MP 5। चिराग ने कितना वोट लाया है? चिराग का वोट प्रतिशत जो है वो 6.43% है, जो कि 2019 में 8.01 था। हालांकि वोट इसके प्रतिशत का भी चौगुना घटा लाया है। है तेजस्वी यादव ने वोट। निश्चित रूप इससे से चौगुना सीटों पर लड़े भी हैं, जी, लड़े भी हैं। बिल्कुल। और सच्चाई है कि चिराग पासवान का ये वोट परसेंटेज जो आप देख रहे हैं शेयर, जी। ये तो केवल 5 सीटों पर लड़ने की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी तो उनका वोट शेयर भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये, और आप डिफरेंस देखिए ना, चिराग पासवान में जब आप नीतीश कुमार और भाजपा का वोट जोड़ देते हैं तो बहुत डिफरेंस है। चिराग पासवान का ये 6%, सीटें भी कम है ना पिछली बार से। चिराग पासवान का 6% इतना बढ़ जाता है जी कि 1.5 लाख वोट से जो ऊपर से जीत रहा है लोग। जी जी तो ये बड़ी चुनौती है। इसी वजह से चिराग का वोट प्रतिशत कम भी था। नहीं, लेकिन एक सीट उन्होंने एक सीट भी 100% घटा था ना, एक सीट भी घटा था ना, एक सीट भी घटा। 6 सीट पर लड़े थे 2019 में। बोल रहा हूँ जी, तेजस्वी और भाजपा से तो कम परसेंटेज ऑफ वोट्स है ना, बिल्कुल। लेकिन फिर भी 5 में 5 स्ट्राइक रेट हुआ है। जी जी जी। और अगर आप वोट के डिफरेंस को देखिएगा तो आपको 6% इतना ज्यादा लगेगा कि पूछिए मत। अब आखिरी सवाल है आपका, तेजस्वी का वोट ज्यादा लेकिन सीट चिराग से कम क्यों? जी, देखिए, तेजस्वी यादव का वोट शेयर तो है ज्यादा, और इसमें मल्लाहों का भी वोट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ जी। है। मल्लाह का वोट भी मुकेश सिंह दावा करते हैं कि 12% से ऊपर है, जी, हालांकि वो 10% के आसपास बिहार सरकार ने 11% बताया है। इसको जोड़ देने से भी तेजस्वी यादव का वोट नीतीश और चिराग और भारतीय जनता पार्टी। भाजपा को जोड़ देने पर उससे बहुत कम हो रहा है। जी, यही कारण है, मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी बहुत हद तक लड़खड़ा गए चुनाव में। जी। देखिए, कोalition की बात है, इससे यही तो समझाने के लिए हम इस खबर में आए हैं, गठबंधन क्यों जरूरी है। आज मोदी गड़बड़ाए तो नीतीश ने थाम पकड़ लिया हाथ। और 2020 में नीतीश गड़बड़ाए थे तो मोदी ने हाथ मोदी ने थाम हाथ लिया थाम था। लिया अब खटपट तो चलता रहता है, नाराज होकर आप अपने घर से चले जाते हैं विदेश कमाने, विदेश जाते हैं, वहाँ जब 10 दिन कष्ट होता है तो वापस माँ की रोटी आ जाती है, बिल्कुल। फिर वापस घर है कि 10 गाड़ी खाएंगे लेकिन घर ही तरकारी बनाएंगे, जी, वापस आ जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ भी यही हुआ, और वही कहीं ना कहीं और कुछ दिन हनीमून पीरियड लगता है जाने के बाद, जी, लेकिन फिर समझ में आता है कि ना वही ठीक था। इसीलिए नीतीश कुमार बड़ी मंच से अपने होशो हवास को रिकलेक्ट करके बोले कि देखिए, हम चले गए थे, हमसे गलती हो गया था, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार पहली बार नीतीश कुमार बिकेम द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। उन्होंने पहली बार जो कहा उसे किया। हालांकि मुझे लगता है कि इसके लिए नीतीश कुमार से ज़्यादा अगर बधाई के कोई पात्र है तो वो संजय झा है। जी। संजय झा नीतीश कुमार के साथ एकदम साये की तरह खड़े रहे। खूंटा गाड़ करके खड़े रहे। ललन सिंह पीछे पीछे भागते गए, अशोक चौधरी भी अब तक तुरे रहे हैं, वो अपना अलग दुनिया बसा रहे हैं जी। लेकिन संजय झा ने नीतीश कुमार को गड़बड़ाने नहीं दिया। और ये साबित करता है कि जो काम आरसीपी सिंह बेहतर कर सकते थे, नहीं कर पाए, उसे संजय झा ने बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल निभाया। और संजय झा को ही पैर पूजाई होना चाहिए आज मोदी की सरकार बनने के लिए और नीतीश कुमार का इस तरफ रहने के लिए। बिल्कुल। टीडीपी में पवन कल्याण, मुझे लगता है कि टीडीपी जो सरकार वहाँ बनाई है तमिलनाडु में, मुझे लगता है कि उसके लिए, तमिलनाडु है ना, और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन कल्याण को भी धन्यवाद मिलना चाहिए। चिराग, पवन कल्याण, इन दो नेताओं ने तो कम से कम एक मुश्त ही मोदी की तरफ हवा बना दी। रिजल्ट आते ही पवन कल्याण और चिराग पासवान का जो ट्वीट था
दोनों ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा कि बिना शर्त समर्थन करते हैं जितनी भी हमारी सीटें हों। पवन कल्याण की पता नहीं 4 सीटें शायद है, या मुझे याद नहीं कितनी सीटें हैं, चिराग पासवान की 5 सीटें हैं, लेकिन इन दो नेताओं ने, एक तरह के नेता दोनों हैं जी, एक तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स दोनों करते हैं, और इन्होंने एकदम माहौल बना दिया पक्ष में चिराग पासवान और पवन कल्याण ने मोदी के। अगर ओवरऑल की बात करें नमन जी, तो सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में वोट प्रतिशत जो है वो एनडीए गठबंधन को 45.52 आया है, वहीं इंडिया गठबंधन को 36.43 आया है, यानी 10%, 9% का लगभग अंतर है। यही 10% तो सारा खेल किया है जी। इसमें चिराग फैक्टर है ना, हाँ बड़ा फैक्टर 100% तो चिराग का वोट आप जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, और नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर जो महिला वोटर हैं उसका तो कोई काउंटे नहीं है। जी जी जी, उन्होंने वो किया। एक सबसे बड़ी बात है कि नमन जी, हम लगातार जो कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट हमेशा कांस्टेंट रहता है 16% का, वो 16% इस बार भी बरकरार रखे हैं। और अंतिम समय में आपको याद होगा हम लोगों ने एक पंचनामा किया था जी, हमने एक पंचनामा किया था, मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि नीतीश कुमार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप लगातार ये बात बोल रहे हैं, हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे जी, क्योंकि हमें वोट शेयर लगातार गिरता नीतीश कुमार को जो दिख रहा था, जी, और जो मार्केट में फीडबैक आ रहा था जी, नीतीश कुमार की सीटों पर बहुत नाराजगी थी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती और जो लोगों को नजर आया उसमें बहुत हद तक, आपको भी याद होगा, आपने खगड़िया चिराग के नीतीश के वोट में तो चिराग का वोट भी जुड़ ही गया। बिल्कुल, आपने खगड़िया और कई जगहों से आप घूम करके आए थे। चिराग के यहाँ जरूर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार का बदला लेना है, लेकिन चिराग, जब नीतीश कुमार की सीटें थी तो चिराग पासवान के दलितों ने कभी सवाल नहीं पूछा जी, उन्होंने आंख मूंद कर नीतीश कुमार को वोट किया। और चिराग पासवान खुद जाकर के जगहों पे, देखिए ये आंकड़ा तो नीतीश के पास भी होगा जी, नीतीश ने ये आंकड़ा देखा होगा निश्चित, और जब वो देखे होंगे तो उनको लगा कि नहीं अब ये लड़ाई नहीं रह गई। और यही कारण है कि दोनों की मुलाकात सुबह, मैंने कहा कि पूरे चुनाव में ये पांडव थे एकजुट जी, एनडीए एकजुट था। अगर काराकाट में हम बात भी कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काराकाट में एक खास समाज ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि पवन सिंह नहीं जीतेंगे, उन्होंने अपना वोट बर्बाद क्या किया, चलो उनका मर्जी जो उन्हें करना, लेकिन इस चक्कर में बेचारे उपेंद्र कुशवाहा पिसा गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिस पर हम चाहेंगे आगे आप जरूर खबर करें। और मैं बता दूं उपेंद्र कुशवाहा को मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके किस्मत में हार ही लिखा रहा है लगातार, उधर भी हार गए, इधर भी हार गए। निश्चित रूप से एक एमएलसी बने वहां पर छोड़ दिया, मैं एक डाटा देख रहा था, मैं 40 सीट का मैंने जो डाटा देखा, उस डाटा में मैंने यही देखा है कि नोटा इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। नोटा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, बिल्कुल, और 40 की 40 सीटों में कहीं से एक जगह। देखिए मैं नोटा पर तो मेरा एक विवादित बयान हमेशा रहेगा जी, इस नोटा के आंकड़े का उपयोग क्या करती है सरकार। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि नोटा का अगर वोट प्रतिशत आया है, जिन लोगों ने भी नोटा दबाया है जी, उनसे सरकार को 1 to 1 बात करनी चाहिए, एक ग्रीवांस सेल होना चाहिए जी। आप देखिए कि मैंने फोन खरीदा, कंपनी तुरंत मुझे मैसेज भेजती है कि क्या आप इस फोन से सेटिस्फाइड हैं, यस नो, 1 से 10 में भी कितना दबा जाते हैं। बिल्कुल, जब मैं कहता हूं कि नो तो मुझे फोन तुरंत आता है, सर क्या कमी रह गई, सर ये हो गया क्या, अच्छा ऐसा है सर, मैं ठीक कराता हूं सर, मैं कोशिश करता हूं सर, अच्छा नहीं कुछ नहीं तो रिफंड ले लीजिए सर जी जी। आप इस देश के सबसे बड़े उपभोक्ता जो इस देश के वोटर हैं, उनको तो आप पूछते ही नहीं है उन्होंने क्यों वोट किया नोटा को, भाई क्या कमी रह गई, ये तो पूछना पड़ेगा ना जी। और जब तक ग्रीवांस सेल नहीं बनेगा इसका, तब तक इस नोटा को कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं अपने घर से उतरकर बाबा नोटा दबाने तो नहीं जाऊंगा इस गर्मी में जी जी। चलिए, तो आपने गेम बड़ा है में ये बताने की हमने कोशिश की कि गेम बड़ा है में किस तरह से जो चीज़ें बदली हैं और वोट शेयर अधिक होने के बाद भी सीटें कैसे कम हुई, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बात तो निश्चित रूप से हम जब लगातार चुनाव चल रहे थे तो हम बता रहे थे कि 5 जो दल हैं एनडीए में वो एकजुट नज़र आ रहे हैं, हर मंच पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन एक मंच पे नज़र नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी जिस तरह का प्रदर्शन हुआ और देश भर में 233 सीटें ला करके इंडिया गठबंधन ने एक मिसाल जरूर बनाया है पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को अगर देखें तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो या फिर सत्ता में बैठे लोग हों, उन्हें इस बार निश्चित रूप से जागृत रहना पड़ेगा कि आखिर
ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, सरकार कब बनती है, किस तरह की बातें होती है। लेकिन आंकड़े बहुत सारी कहानी कह रहे हैं और 2025 के बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेकर के भी इन आंकड़ों का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।